किताबों में धूल लगने से कहानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि सर एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर की कौन सी बुक लें और जिसमें डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हो, तो ये एक अच्छी बुक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने पहले ही इस बुक का रिव्यू किए हुए हैं, तो मैं एक ओवरव्यू आप लोगों के लिए इस बुक का देने वाला हूँ। तो किस किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, या फिर मैंने किस किस तरीके से ये बुक पढ़ी थी, क्या एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, जो डिटेल सब्जेक्ट्स का एनालिसिस है वो किस किस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो डिटेल्ड एनालिसिस में मैं आपका सब्जेक्ट्स का बताने वाला हूँ यहाँ पर कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने कितने क्वेश्चंस हमारे इन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये आईएएस मास्टर की पब्लिकेशन की बुक है, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ये लेकिन एक अच्छी बुक है। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड में सॉल्यूशन है। यहाँ नाम का डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, काम का डिटेल सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम बुक सिर्फ नाम का ही सॉल्यूशन देती है। यहाँ पर इन्होंने डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले इन्होंने चीज़ों का एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया हुआ है। पहले आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद एनालिसिस दिया हुआ है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो रहता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कंटेंट में देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें इन्होंने दो में पार्ट में किया हुआ है, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे जाते हैं। मतलब 80-90% क्वेश्चन हमारे सोम से पूछे जाते हैं और स्ट्रक्चर से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सेकंड सब्जेक्ट आपका आरसीसी, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, सभी इसमें इंक्लूड रहते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एसएससी जेईई में हाईवे और रेलवे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक एयरपोर्ट और टनल, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग से बहुत ही अच्छे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, फिर एक जो हमारा सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। फिर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको मैं एक बार एनालिसिस में आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है मैक्सिमम मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहला आप देखो कि बिल्डिंग मटेरियल से 25, 27, 30 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो बिल्डिंग मटेरियल 2018 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। फिर आप देखो कि आरसीसी से 10-11 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि सोम, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सोम से पूछे जाते हैं। अगर 16 क्वेश्चन है तो 16 में से 12-13 क्वेश्चन सोम से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर से आते हैं। तो हमारा आरसीसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर आ जाता है बिल्डिंग मटेरियल, फिर हमारा हो जाता है सोम, फिर सॉइल मैकेनिक्स भी इस बार जो 2018 से अच्छा पूछे जाने लगा है। और यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोलिक यानी फ्लूइड मैकेनिक्स भी अच्छा पूछा जाता है। और सर्वेइंग से तो हर बार लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप यहाँ पर 5 अगर सब्जेक्ट्स देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहला आपका हो जाता है आरसीसी, उसके बाद सोम, तीसरा सब्जेक्ट हमारा हो जाता है बिल्डिंग मटेरियल, चौथा हमारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अभी वो वेटेज बढ़ाने लगा है वो है सॉइल मैकेनिक्स की वेटेज अब हर साल बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो 5वां सब्जेक्ट हमारा रहता है सर्वेइंग, सॉइल, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी और स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर बोले तो यहाँ पर सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रक्चर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 16 क्वेश्चन आते हैं तो 12-13 क्वेश्चन हमारे सोम से ही पूछे जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि ये जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स है ना, रिलेशंस बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं इसमें। तो आपको पहले देखना है कि यंग्स मॉडुलस क्या है, देखना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। फिर इसमें यहाँ पर देख सकते हो E बराबर 3n 1 प्लस म्यू, इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई। E बराबर 2n 1 प्लस म्यू, E बराबर 2n 1 माइनस म्यू। तो ये आपको देखनी है कि म्यू क्या है, n क्या है, E क्या है, ये तीनों पहले देख लेनी है। फिर इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, फिर या फिर एक इनमें क्या क्या रिलेशनशिप और भी फ्रेम हो सकते हैं अपने आप से भी, वो किस किस तरीके से इसे मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। जैसे E/2 बराबर लिख दे n 1 प्लस म्यू। तो इस तरीके से किस किस तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकता है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। अभी देखो जैसे ये एक क्वेश्चन फिर से यही सेम क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया गया है। E बराबर 2n 1 प्लस म्यू बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे फ्रेम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको देख लेनी है। ई क्या है, एन क्या है, म्यू क्या है, के क्या है।
तो ये जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते रहोगे सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे और इस टाइप से जो भी इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से इस बुक में बहुत अच्छा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स इस बुक के प्रीवियस ईयर की रिव्यूज़ के बारे में पूछ रहे थे या फिर बुक कैसी है, कौन से प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, तो वो आई होप कि यहाँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये डिफरेंट जो जैसे कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस करने होते हैं डेफिनेशन वाले, यहाँ पर डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ये किस तरीके से हमें करने चाहिए या चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नाउन एज। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें से चारों में से एक की डेफिनेशन तो इन्होंने पूछ ली। अब हमें क्या करना है, बाकी 3 की डेफिनेशन खुद से पढ़नी है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे रेजिलियंस की डेफिनेशन यहाँ पर पूछ ली गई है। अब हम देखेंगे डक्टिलिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से जो थियोरेटिकली डेफिनेशंस होती हैं वो हम एक कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम 4 डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस हम ये चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चंस पढ़ा, उसके उनके जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस की डेफिनेशन पढ़ ली, उन चारों ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट देख लिए क्या क्या है या फिर किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही देख सकते हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर ले ले रहे हैं, फॉर द बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केसेस ऑफ। इस तरीके से स्ट्रेन एनर्जी पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो अभी आपको देखना है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, कितना यहाँ पर हमारा मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर स्ट्रेन एनर्जी का किस किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से देख लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन पूछी गई है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग। पहले पूछा गया था टिल इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर पूछा गया है टिल ब्रेकिंग। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी देखनी है। अब यहाँ पर टिल ब्रेकिंग वाली जो एनर्जी रहती है वो रहती है टफनेस, ठीक है। तो अब टफनेस की डेफिनेशन तो यहाँ पर पूछ ली है, बाकी चीज़ें क्या हैं उन बाकी डेफिनेशंस को भी आपको पढ़ना है। और इस बुक की खासियत ये है कि इन्होंने बाकी डेफिनेशंस भी आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली डिफाइन की हुई है। तो ये इसकी वजह से ये एक अच्छी बुक हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने टफनेस की डेफिनेशन दे दी पहले, उसके बाद इन्होंने हमारी हार्डनेस की डेफिनेशन दे दी, हार्डनेस क्या होती है, फिर मॉडुलस ऑफ हार्डनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन कर दी हैं। तो इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ें करनी है। मान लेते हैं कि कोई डेफिनेशन में नहीं भी दी गई है तो आपको उन चारों ऑप्शंस की डेफिनेशंस को पता करना है, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं और किस किस तरीके के उसमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारी चीज़ें देख लेनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर बुक से, ऑब्जेक्टिव बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगाने से आप मैक्सिमम बेनिफिट इस तरीके से ले सकते हो। सो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के अपनी तैयारी को एक बूस्ट अप दे सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू गाइस।